ज्योतिबा फूले ने कहा था, शिक्षा बिन मति गई, मति बिन गति गई, गति बिन व्यापार गया, व्यापार बिना हम शूद्र कहलाए। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जिनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में बैठे लोग एसटी एससी माइनॉरिटी और बहुजन समाज के बहुसंख्यक लोगों के हक अधिकारों की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये खबर उन्हीं लोगों के लिए जिनकी आंखों पर धर्म का पट्टा बंधा हुआ है, जिन्होंने ठेका लिया है, जिनके बच्चे धर्म का डंडा और झंडा उठाकर लंबी लंबी कतारों में लगे हैं और जो बनना चाहते हैं धर्म रक्षक। जरा वो देखें कि किस तरीके से कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपके बच्चों के लिए दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। अब आपका बच्चा कॉलेज में तो दूर की बात है, वो शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर सकता। आपके बच्चे ने जो सपना देखा होगा कि आपका बच्चा प्रोफेसर बने, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके लेक्चरार बने, तो उस पर अब भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे ठप्पा लगाने का काम कर रही है और दरवाजों को बंद कर रही है। ये देखिए, ये पेपर की कटिंग देखिए। इस पेपर से यही साबित होता है कि एसटी एससी माइनॉरिटी और ओबीसी समाज के बच्चे काबिल नहीं होते हैं। सोचिए, यूजीसी को रिजर्वेशन सीट भरने के लिए एससी एसटी एससी ओबीसी के काबिल उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। क्या सच में एसटी एससी ओबीसी में पढ़े लिखे काबिल उम्मीदवार की इतनी कमी है? नहीं, ये यूजीसी का झूठ है, षड्यंत्र है, जातिवादी मानसिकता का परिचय है। यूजीसी कह रहा है कि हमें आरक्षित सीटों पर, रिजर्वेशन सीटों पर हमें टैलेंटेड बच्चे नहीं मिलते हैं, हमें उतने काबिल बच्चे नहीं मिलते हैं कि हम उनकी नियुक्ति कर पाए, हम उन सीटों को भर पाए। सोचिए, ये जातिवाद ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए कि प्रशासन में बैठे लोग, संस्थानों में बैठे लोग किस तरीके से द्रोणाचार्य बनने पर मजबूर हो रहे हैं और हमारे बच्चों को एकलव्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए, रोहित वेमुला, उसकी संस्थानिक हत्या हुई, उनका स्कॉलरशिप बंद कर दिया। डॉक्टर रितु के साथ क्या हुआ? अपने लिए न्याय की गुहार लगा रही है, अपने लिए न्याय के साथ नौकरी चाहती हैं इन जातिवादी मनुवादियों ने उनको भी कॉलेज से षड्यंत्र रचकर निकाल कर फेंक दिया। जिस कॉलेज में 14 साल लक्ष्मण यादव ने पढ़ाया, उन डॉक्टर लक्ष्मण को भी वहां से उठाकर बाहर फेंक दिया, क्योंकि वो सोशल जस्टिस की बात करते हैं, वो अपने हक अधिकारों की बात करते हैं, वो इस देश में बहुसंख्यक लोगों की आवाज बनना चाहते हैं। लेकिन जातिवादी मनुवादियों के पेट में दर्द होना तो लाजमी है। किस तरीके से यूजीसी के अंदर बैठे लोगों का प्रोपेगेंडा देखिए, षड्यंत्र देखिए। वो कह रहा है यूजीसी कि आपके बच्चों में काबिलियत ही नहीं होती, आपके बच्चों में टैलेंट नहीं होता, तो हम नियुक्तियां कैसे करें, हम पदों को कैसे भरें? आपके बच्चों के अंदर वो गुण ही नहीं है। सोचिए, आज की सबसे बड़ी खबर है, लेकिन टीवी अखबार में कहीं इसकी चर्चा नहीं है, क्योंकि उनको क्या ही मतलब आपका बच्चा कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके लेक्चरर प्रोफेसर बने, आपके बच्चे का भी उज्जवल भविष्य बन पाए, आपके बच्चे को भी नौकरी मिल पाए, आपका बच्चा भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 2 लाख रुपए सैलरी लेने वाला एक अच्छे पद पर जा पाए। क्योंकि उनको तो चाहिए कि हमारा गटर साफ करे, उनको चाहिए कि सफाई कर्मचारी बने, उनको कोई मतलब नहीं है कि आपके बच्चे सर्वोच्च पदों पर जाएं। सोचिए, आगे लोग लगातार यूजीसी के खिलाफ मुहिम छिड़कर अपने हक अधिकारों की बात कर रहे हैं। ये सरकार किस तरीके से धीरे धीरे आरक्षण को खत्म कर रही है। सोचिए, एक तरफ तो ये जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर वोट बैंक की राजनीति करती है और उसकी आड़ में आपका आरक्षण खत्म हो रहा है। आपकी आरक्षित सीटों पर, रिजर्वेशन सीटों पर किस तरीके से बयानबाजी दे रहा है यूजीसी कि आपके बच्चों में टैलेंट ही नहीं होता, इसीलिए हम लोग पदों की नियुक्ति नहीं कर सकते, हमें मिल नहीं रहे ऐसे बच्चे जिनके अंदर वो काबिलियत हो। अरे, आप मौका ही नहीं दोगे, टैलेंटेड बच्चों के साथ आप जातिवाद के तहत उनको निकाल कर फेंक दोगे, तो कहां से जस्टिस हो पाएगा, कहां से न्याय हो पाएगा? यूजीसी ने यूनिवर्सिटी में आरक्षण खत्म करने का मसौदा पेश कर दिया है। नीतीश कुमार भी इस पाप के भागीदारी हैं। यूजीसी ने यूनिवर्सिटी में आरक्षण खत्म करने के लिए लगातार कोशिश करना शुरू कर दिया है। लगातार लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं और देखिए किस तरीके से आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है ये सरकार। लगातार आपको लॉलीपॉप थमाने की कोशिश करती है। लगातार किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कालाराम मंदिर जाके दलितों के हितैषी तो बनते हैं, लेकिन दलितों के हक अधिकारों पर वो गंभीरता से नहीं सोचते। वही देश की मैं बात कर रही हूँ जहाँ पे राम राज्य चल रहा है। अमृत काल में हम प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन अमृत काल में क्या हो रहा है, दलितों की जो स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा भयानक है। हम वापस मनुस्मृति वाले पीरियड में जाना शुरू कर चुके हैं।
जहां पर दलितों को, महिलाओं को, बहुजन समाज के बहुसंख्यक लोगों को पैर की जूती समझा जाता था, उनसे गुलामी करवाई जाती थी, उनसे सेवा करवाई जाती थी, लेकिन उनको पावर सेंटर में नहीं आने देना है। उनको किस तरीके से जातिवाद का शिकार बनाकर उनको मानसिक शारीरिक शोषण कर डॉक्टर रितु की तरह, रोहित वेमुला की तरह, पायल तन्वी की तरह, इस देश के प्रोफेसर रतन लाल की तरह, डॉक्टर लक्ष्मण की तरह आपका मानसिक शोषण कर देंगे कि आप उस जगह से खुद ही मजबूरन या तो अपनी जान दे दें या वहां से हट जाएं। लगातार लोग लिख रहे हैं, हंसराज मीणा लिखते हैं, यूजीसी द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों में एसटी, एससी, ओबीसी उम्मीदवार के लिए रिजर्वेशन रिक्तियों को समान श्रेणी के तहत भरने का एक फरमान संविधान विरोधी कदम है, जिसका मैं विरोध करता हूं। मोदी सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। #कास्टिस्ट यूजीसी सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। सोचिए, बहुजन समाज के लोग अगर अभी भी नहीं जागे, आने वाला टाइम बहुत ही भयानक होने वाला है। आपके बच्चों के लिए नौकरियां तक नहीं होंगी। आपके बच्चों को कैसे, देशवासियों को, भारत के नागरिकों को नौकरी के लिए एक ऐसे देश में भेजा जा रहा है जहां पर युद्ध छिड़ा हुआ है, क्योंकि उनको पता है कि वो जाने वाले लोग बहुजन समाज से आते हैं, वो दलित परिवार से आते हैं, वो शेड्यूल ट्राइब परिवार से आते हैं, वो आदिवासी, वो मुस्लिम समाज से लोग होंगे जिनको भेजा जा रहा है। और उन लोगों की जान की सरकार की नजरों में कोई भी कीमत नहीं है। जातिवादियों का पेट कितना बड़ा है, केंद्र सरकार ने संसद को जानकारी दी। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 85% टीचर सवर्ण है। थोड़े से टीचर एससी, एसटी, ओबीसी के हैं, अब उन पर भी आ जाए तो इसके लिए क्या नियम बनाया जाएगा। दिलीप मंडल लगातार ये आवाज उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कब तक हमारे बच्चों को हायर एजुकेशन से दूर रखा जाएगा। हमारी पहली पीढ़ियां तो अभी पढ़ने के लिए आगे आ ही रही थी, तो आपने कॉलेज यूनिवर्सिटी को ही महंगा कर दिया, कॉलेज यूनिवर्सिटी के दरवाजों को बंद करना शुरू कर दिया। सोचिए, पहली पीढ़ी अभी लड़ना, बोलना, लिखना सीख ही रही थी। इन लोगों को, जातिवादियों को, मनुवादियों को ये बात हजम नहीं हुई और उन्होंने किस तरीके का षड्यंत्र रचकर हमारे बच्चों के हाथ से कलम छीनने का काम कर दिया। जैकी यादव लिखते हैं, एसटी, एससी, ओबीसी उधर जय श्री राम के सेलिब्रेशन में लगा है, इधर यूजीसी उनका हक खाने वाली है। अगर एक यूनिवर्सिटी शिक्षकों की कुछ भर्तियां निकलती हैं तो उसमें कैटेगरी वाइज एससी, एसटी, ओबीसी सबके पद बांटे जाते हैं। अब तक यहां था कि अगर कोई एसटी, एससी, ओबीसी का पद नहीं भरता तो उसे एनएफएस कर दिया जाए, यानी उस पद पर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला कि जो उसे मिनिमम योग्यता लगता हो, उस पद को खाली छोड़ दिया जाता था। अब यूजीसी में एक नया नियम प्रपोज किया है जिसके तहत जो पद एसटी, एससी, ओबीसी के खाली रह जाएंगे उनको ड्रेस अप करके उन पर सामान्य प्रक्रिया से चयन किया जाएगा। यानी आप समझ लीजिए, मोस्ट लाइकली वो पद सवर्णों के खातों में चला जाएगा। जब कुछ लोग कहते हैं प्रधानमंत्री जी ओबीसी हैं, तो मैं थोड़ा सा असहज महसूस करने लगता हूँ। सोचिए, आप एसटी, एससी माइनॉरिटी की सीटों को खाली छोड़ने के बजाय उनको सामान्य श्रेणी के लोगों की नियुक्ति करने वाले। सोचिए, ईडब्ल्यूएस कोटा भी मिल चुका है, आरक्षित सीटों को भी सवर्ण समाज में बांटा जा रहा है। अब आपके बच्चे के हाथ में झुंझुना पकड़ाया जाएगा, आपके बच्चे के हाथ में कटोरा पकड़ाया जाएगा, क्योंकि सरकार आपके बच्चों को लगातार लॉलीपॉप दे रही है और उस लॉलीपॉप में आप खुश हैं, आपका बच्चा खुश है। आगे दिलीप मंडल लिखते हैं कि एसटी, एससी और ओबीसी के दोस्तों, एक ट्वीट अपने लिए भी कर लो। बहुत ट्वीट कर लिया आपने धर्म बचाने के लिए, बहुत ट्वीट कर लिया आपने राम राज्य बनाने के लिए, बहुत ट्वीट कर लिया आपने हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। यूजीसी के ड्राफ्ट बनाकर दे दिया है कि आरक्षित सीटों पर सवर्णों को कैसे लाया जाए। अभी तक ये चोरी होती थी और अब खुलेआम हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री दलितों की बात करते हैं, देश के प्रधानमंत्री आदिवासियों की बात करते हैं, देश के प्रधानमंत्री ओबीसी अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, तो और उसकी आड़ में क्या कर रहे हैं, गुंडागर्दी चल रही है। किस तरीके से बर्बरता की जा रही है कि सरेआम पहले जातिवाद कॉलेज यूनिवर्सिटी में चोरी तरीके से किया जाता था, लेकिन अब देखिए सरेआम आपके बच्चे का हक खाया जा रहा है। आपकी आंखों के आगे से आपका रिजर्वेशन सीट को किस तरीके से सवर्ण समाज के लोगों को दिया जाएगा और आप ताली बजाते रहिए, आप घंटा बजाते रहिए, आप धर्म बचाते रहिए। यूजीसी के चेयरमैन जगदेश कुमार ने जवाब तलब
तलब किया जाए कि रिजर्वेशन पदों को जनरल कैटेगरी करने की बात क्यों सोची और क्या इरादा है। ऐसे ही SC ST OBC को इतने कम टीचर और ऊपर से ये षड्यंत्र द्रोणाचार्य बरसों से ST SC OBC के योग्य कैंडिडेट को नॉट फाउंड सुटेबल बताकर अपने किसी अर्जुन को नौकरी पर रख लेते हैं, लेकिन ये था गैर कानूनी। अब UGC ने इसे कानूनी करने का षड्यंत्र रचा है। किस तरीके से सरकार के साथ मिलकर इस तरीके के संस्थान जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, कैसे अपने बच्चों को वो वहां पर स्थापित कर देते हैं और हमारे बच्चों को नॉट फाउंड सुटेबल कह के कॉलेज यूनिवर्सिटी से ही निकाल के फेंक देते हैं, क्योंकि काबिलियत नहीं है बहुजनों में। भारत सरकार संज्ञान हेतु शिक्षा मंत्रालय संस्था UGC इंडिया में बैठे आरक्षण विरोधी सोच के लोगों ने भारत के शिक्षित संस्थानों में आरक्षण खत्म करने और आरक्षित सीटों पर नॉन रिजर्व को बैठाने का प्रस्ताव बनाया। ST SC OBC के लोगों के साथ छेड़खानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर तत्काल कार्रवाई करें। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री वर्ल्ड टूर करते हैं, विदेश में डंका बज रहा है भारत का, विकास की गारंटी देते हैं देश के प्रधानमंत्री और 2047 का डेवलप भारत चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री, लेकिन इस देश के बहुसंख्यक लोगों के हक अधिकारों को वो किस तरीके से खाने का काम कर रहे हैं। ये जातिवादी मनुवादी लोग किस तरीके से आपके बच्चों को बेरोजगार बनाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, आपके बच्चों को भिखारी बनाया जा रहा है, आपके बच्चों को फटेहाल स्थिति में पहुंचाया जा रहा है। जो हमारी स्थिति बाबा साहब के संविधान से थोड़ा बेहतर होना शुरू हुई थी, जातिवादियों के मनुवादियों के इन द्रोणाचार्यों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया और उनको रास नहीं आ रहा है। ST SC माइनॉरिटी और OBC समाज के बच्चे आगे आए, शिक्षा प्राप्त करें, कॉलेज यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बने, प्रोफेसर बने, वाइस चांसलर बने, डीन बने, क्योंकि जातिवादियों को अगर आप फाइट करेंगे तो उनका जातिवाद का जो व्यवस्था है वो कायम नहीं रह पाएगी। जो उन्होंने जातिवाद की जंजीरों में बहुजनों को भटकाकर बरसों से मलाई खाई है, वो मलाई खाने में नाकाम रहेंगे। अब आपको तय करना है कि आपके लिए क्या जरूरी है। आपके बच्चे के लिए रोजगार जरूरी है, रोटी जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, स्वास्थ्य जरूरी है, कि आपके बच्चे को डंडा और झंडा लेके उन लंबी लंबी कतारों में लगना है, जिन कतारों को भिखारी की स्थिति में बनाया जा रहा है, जिन लोगों को प्रवोक किया जा रहा है कि नहीं आप धर्म बचाइए। और भारतीय जनता पार्टी के नेता, अभिनेता, प्रवक्ता क्या कर रहे हैं और ऐसे संस्थानों में बैठे जातिवाद मनुवादी क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को विदेश में नौकरी कराते हैं और देश की शिक्षा व्यवस्था को इन जातिवादी मनुवादी लोगों ने किस तरीके से बर्बाद कर दिया है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि जातिवाद की सीमाएं इतनी मजबूत हैं, इतनी उसकी जंजीरें इतनी मजबूत बन गई हैं कि इस देश में बहुजन समाज का व्यक्ति अगर कोई अपने हक अधिकार के लिए बात करता है तो उसको किस तरीके से बुलडोजर से डराया जाता है, एजेंसियों से डराया जाता है, प्रशासन के द्वारा डराया जाता है। यहाँ तक कि कॉलेज यूनिवर्सिटी की मैं आपको हकीकत बता रही हूँ कि आप किसी जातिवादी मनुवादी प्रोफेसर के साथ जब तक सोएंगे नहीं, आपको तब तक वो आपका PhD नहीं करवाएगा कंप्लीट। ये है जातिवाद की जड़ें। क्या बहुजन समाज के बच्चों का मेंटल और शारीरिक शोषण किया जाता है और आप महिला हैं, बहुजन समाज की दलित महिला हैं, तो आपको किस तरीके से प्रताड़ित किया जाएगा, आप उस कॉलेज यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर कभी जाना पसंद नहीं करेंगे। ये लोग चाहते हैं कि आप या तो खुद ही छोड़ दें वरना हम आपको आगे नहीं आने देंगे। सोचिए, UGC कह रहा है, UGC जैसी संस्था कह रही है कि बहुजन समाज के लोगों में मेरिट नहीं होता। अरे आप मौका ही नहीं दोगे तो मेरिट साबित करने का हमें कैसे मौका मिलेगा। तो अभी भी समय, अगर 24 से पहले इस देश की जनता नहीं जागी तो आने वाले टाइम में आप तैयार रहिए कि आपके हाथ में कटोरा आना तो तय है। आपके बच्चों को भिखारी बनाने की लंबी लंबी कतारों में लगाया जा रहा है, क्योंकि आपके बच्चों का हक अधिकार तो खाने वाले आराम से बैठकर खा ही रहे हैं। सोचिए, कैटेगरी वाइज सीटों पर भी अब सवर्ण समाज के बच्चों की नियुक्ति होगी। हो सकता है ये बहुजन समाज के लोगों के लिए ज्यादा जरूरी खबर ना लगती हो, लेकिन अगर आप आज ये महसूस नहीं कर पा रहे दर्द, तो आने वाले टाइम में आपके साथ और भी ज्यादा बर्बरता होने वाली, और भी ज्यादा घटिया स्थिति में आप लोग जाने वाले हैं। अब आपको तय करना है कि डॉक्टर अंबेडकर ने हमें जो संविधान दिया है, हम उस संविधान की हिफाजत कैसे करते हैं, अपने आरक्षण की हिफाजत कैसे करते हैं, अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार,
फंडामेंटल राइट्स की हिफाजत कैसे करते हैं। डंडा और झंडा उठाने से हमें रोटी नहीं मिलने वाली, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिलने वाली, हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिलने वाला है, क्योंकि रोजगार के लिए तो हमारे देश का युवा इजराइल जाने के लिए मजबूर है, क्योंकि वो कह रहा है कि भूखे मरने से अच्छा है युद्ध में मरकर अपनी जान दे दें। यह है देश के हालात। वही देश है जहां पर करोड़ों रुपए खर्च कर राम राज्य लाया जाता है, जहां पे अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी करके धर्म की राजनीति में बहुजन समाज को झोंका जा रहा है। उस धर्म की राजनीति का अफीम चटाकर आपके साथ किस तरीके की बर्बरता हो रही है आपको एहसास तक नहीं है। यूजीसी जैसी संस्थान के इस बयान पर ये जो लाया गया है लॉ कि आरक्षित सीटों पर सवर्ण समाज के बच्चों की नियुक्ति की जाएगी, उसमें तमाम वो बहुजन समाज के नेता जिम्मेदार हैं जो अपना हित सोचते हैं, जो समाज की आंखों में धूल झोंककर उनकी वोट की बैंक की राजनीति कर सदन के अंदर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पे कठपुतली बनने का काम करते हैं। ना वो बोलना चाहते हैं, ना अपने समाज के लिए लड़ना चाहते हैं। तो उन तमाम बहुजन नेताओं को भी चेतावनी देना चाहते हैं, अगर आप लोग भी डर कर सहम कर चुप रहेंगे तो अपने समाज का भला नहीं कर सकते। आप अपने समाज का आप कभी अच्छा नहीं कर सकते, अपने समाज के युवाओं का कभी उनके उज्जवल भविष्य की कोई कल्पना नहीं कर सकते। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दे पर काम कर रही है, वो धीरे धीरे आरक्षण को खत्म कर रही है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप ना बोल पा रहे हैं, ना लिख पा रहे हैं, अपने लिए लड़ भी नहीं पा रहे। जो समाज का व्यक्ति अगर लड़ने की कोशिश करता है, बोलने की कोशिश करता है, तो आप सब लोग उसका साथ छोड़ देते हैं। इसी हाल में हम अपने रोहित वेमुला जैसे भाई को खो देते हैं, हम डॉक्टर रितु को अकेला छोड़ देते हैं, लक्ष्मण यादव को अकेला छोड़ देते हैं, रतन लाल को अकेला छोड़ देते हैं, पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल को अकेला छोड़ देते हैं। फिर आप कहते हैं कि ये लोग तो राजनीति कर रहे हैं। अरे राजनीति करना सिर्फ एक ही कौम का काम है क्या? अगर आपको अपने हक अधिकार सुरक्षित करना है, सुरक्षित रखना है, तो आपको बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। और जो कठपुतली बनकर बहुजन समाज के नेता जो बनकर बैठे हैं सदन के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली, अब उनको भी सोचना पड़ेगा कि जब आप ही कुछ नहीं कर पा रहे तो आपके समाज का भला कैसे होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके हालात और भी बदतर होने वाले हैं, क्योंकि आपके बच्चे के हाथ में कटोरा के सिवा और लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं बचने वाला है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।